ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला कर्मचारियों के लिए इस वक्त सरकार के जो बड़े अपडेट चल रहे हैं उनकी जानकारियां लेंगे जो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा अपडेट पेंशन से जुड़ा हुआ है। महिला कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पारिवारिक पेंशन के लिए बेटे बेटी को नामांकित करने की अनुमति दी गई है। यानी केंद्र ने महिला कर्मचारियों को अपने पति के बजाय पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बेटे या बेटी को नामित करने की अनुमति दी है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पहले मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पति या पत्नी को ही पारिवारिक पेंशन दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी की अयोग्यता या फिर मृत्यु के बाद ही पेंशन के पात्र होते थे। लेकिन अब यह बड़ा अपडेट आ चुका है। महिला कर्मचारियों को पति के बजाय पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बेटे या बेटी को भी नामित करने की अनुमति दी गई है ना। और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज आई है। 18 महीने के महंगाई भत्ता बकाया को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह भत्ता जल्दी मिल सकता है। बड़ी खुशखबर आ सकती है। हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 2004 से पहले नियुक्त लेकिन बाद में नियमित हुए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। ये मामला पंजाब का है। याचिका पर पंजाब सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं को नियमित करते हुए नियम और शर्तें रखी गई थी। शर्तों को पढ़ने और अपनाने के बाद वे अब इससे मना नहीं कर सकते। यानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ है तो भले ही वह इस तिथि के बाद नियमित हुआ हो, वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने का मौका मिला। जीआर जारी हुआ है। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस चुनने का विकल्प देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक जारी जीआर में कहा 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ उठाने के लिए 6 महीने के भीतर आवेदन करने को कहा गया है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को अब एक साथ मिल सकेगा 31 दिन का उपार्जित अवकाश। शासनादेश जारी हो गया। साल भर के 31 अवकाश में से 15 अवकाश 1 जनवरी से 30 जून तक और बाकी के 16 अवकाश 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक लेने अनिवार्य होते थे और इसके बाद ये लैप्स हो जाते थे। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों को अब साल भर के 31 उपार्जित अवकाश ईएल एक साथ मिल सकेंगे। इस संबंध में विधि विभाग ने एक शासनादेश भी जारी कर दिया है। नेक्स्ट बड़ी खबर पे कमीशन से जुड़ी हुई और साथ ही डीए से जुड़ी हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ही जल्द खुशखबर मिलने वाली है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड लोगों के महंगाई राहत भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में डीए-डीआर 46% की दर से मिल रहा है और अगले महीने तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि हो जाएगी, ऐसी खबरें आ रही है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अपडेट आया है। लेकिन अपडेट यह है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 टूक जवाब दे दिया है और कहा कि अभी इसके गठन का कोई भी विचार नहीं है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। शासकीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 साल करने की तैयारी। मोहन सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा सकती है। मोहन यादव सरकार इस बार प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल बढ़ाकर 65 साल कर सकती है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल से बढ़कर 65 साल करने पर शासन विचार करें। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले भी इस पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। 12 सालों से नहीं बढ़ा वाहन और आवास भत्ता। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों में नाराजगी है और इस नाराजगी को लेकर आप देख सकते हैं कि मकान और वाहन भत्ता न बढ़ने से मध्य प्रदेश के कर्मचारी नाराज। संघ ने सीएम से मांग की है 4% डीए में भी वृद्धि होनी है। 9 फरवरी को प्रदर्शन की तैयारियां हो रही है। हिमाचल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन की पक्की गारंटी। विधानसभा में विधेयक पारित होगा। 10 साल से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान कर सकती है सरकार। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। प्रदेश सरकार अब तक पेंशन से वंचित रहे तथा 10 साल से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान करने पर विचार कर रही है। यह आश्वासन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के 5 संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को दिया। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर आई है। खुश खबर है। एमसीडी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली सरकार ने सैलरी के लिए 803 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तीसरी किस्त जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर वेतन वृद्धि का प्रावधान मार्च तक 26,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। एसबीआई ने अपडेट दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि इस साल मार्च तक वेतन वृद्धि के लिए किया गया प्रावधान बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए 312 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। भारत और विदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 में 312 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार से खपा कर्मचारियों ने रैली का ऐलान किया। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी हो सकती है। कर्मचारियों से जुड़े अपडेट चल रहे हैं। हरियाणा के रोहतक की नई अनाज मंडी कर्मचारी संघ हरियाणा की आक्रोश रैली में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों की कई तरह की मांगे हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष ने बताया कि 16 फरवरी को केंद्रीय
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों के आह्वान पर होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो सरकारी कर्मचारियों को लेकर इस वक्त चल रहे हैं, आप लोगों ने देखे और सुने। ऐसी ही काम की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए MSG यानी माई स्मार्ट गाइड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी, साथियों के साथ भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।